जरा इस इमेज को देखो। एक पत्थर जो बोइंग 747 जितना लंबा है और उसका वजन है लगभग 1200 टन, यानी कि 200 हाथियों के बराबर। अब सोचो, ये पत्थर आज से 2000 साल पहले किसी एशियन सिविलाइजेशन ने बिना किसी मशीनरी के उठाकर एकदम परफेक्टली सेट कर दिया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कैसे? क्या उनके पास कोई लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी या वाकई कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं? आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे रहस्यमय विशाल पत्थरों की जिनका वजूद आज भी मॉडर्न साइंस के लिए एक पहेली बना हुआ है। बालबेक लेबनान का एक एशियन टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो रोमन एम्पायर के टाइम में बना था। लेकिन यहाँ एक पत्थर है जिसका नाम है द स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और इसका वजन लगभग 1000 से 1200 टन बताया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके पास ही ऐसे और भी 3 स्टोन हैं जो लगभग 800 टन के हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि आज के ज़माने में कोई भी क्रेन इतने हेवी स्टोन को लिफ्ट नहीं कर सकती, और अगर कर भी ले तो उसे इतना एक्यूरेटली प्लेस करना लगभग इम्पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल है तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। अब सवाल ये आता है कि 2000 साल पहले बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना क्रेन, बिना स्टील टूल्स के इन्हें वहाँ लाया कैसे गया? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इन स्टोन्स को लकड़ी के लॉक्स और मैन पावर से घसीट कर लाया गया होगा। पर इतना बड़ा पत्थर अगर खिसकता तो लोग चूर चूर हो जाते। और यह भी पता चला है कि इन स्टोन्स को हिल की स्लोप चढ़ाकर ऊपर लाया गया था। भला ग्रेविटी के खिलाफ इतना भारी पत्थर ऊपर खींचना, क्या ये मुमकिन था या फिर कोई एशियन टेक्नोलॉजी थी जो आज खो चुकी है? अब चलते हैं पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक छोटे से आइलैंड पर जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड। यहाँ आपको मिलेंगी लगभग 900 मोआई की मूर्तियाँ। ये एक जैसे इंसानों की आकृति वाले पत्थर हैं जिनकी ऊंचाई 30 फीट तक जाती है और वजन 70 से 80 टन का होता है। अब यहाँ भी वही सवाल, इनको कर्व कैसे किया गया और इनको पूरे आइलैंड में कई किलोमीटर तक कैसे खींच कर ले जाया गया? यहाँ की लोकल कहानियों के अनुसार मोल खुद चलकर अपनी जगह पर पहुँचे थे। हाँ, सुनने में ये मजाक लगता है, लेकिन यही बिलीव यहाँ की कल्चर में मौजूद है। कुछ रिसर्चर्स ने ये टेस्ट करने की कोशिश की कि क्या रस्सियों और बैलेंस के जरिए उन्हें वाडल करवा सकते हैं, यानी एक साइड से दूसरे साइड हिलाकर मूव करवा सकते हैं। शायद ये पॉसिबल हो, पर 900 मूर्तियों को ऐसा करवाना, वो भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में। अब आते हैं साउथ अमेरिका के बोलीविया में, जहाँ मौजूद है एक और अनएक्सप्लेन्ड मार्वल, पुमा पंकु। यहाँ के पत्थरों को देखकर लगता है जैसे लेज़र कटिंग मशीन से काटा गया हो। एच ब्लॉक्स की तरह परफेक्टली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल्स और ऐसा स्मूथ फिनिश जैसे कोई 3D प्रिंटर से निकाला हो। और ये मोन्यूमेंट बना था करीब 1500 साल पहले, और तब लोगों के पास तांबे के औजार तक नहीं थे। फिर ये पत्थर काटे कैसे गए और फिर उन्हें उठाकर 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाया गया, यानी लगभग समुद्र तल से 2.5 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये एलियंस ने बनाए थे, और कुछ कहते हैं कि कोई लॉस्ट सिविलाइजेशन थी जिसकी टेक्नोलॉजी अब खत्म हो चुकी है, पर आज तक उस सिविलाइजेशन का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। अब बात करते हैं समुंदर के नीचे छिपे एक रहस्य की, द योंगुनी मोन्यूमेंट, जो जापान के समुद्र तल में करीब 25 मीटर गहराई में स्थित है। ये एक पूरी की पूरी स्टोन स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल किसी एशियन पिरामिड की तरह दिखती है। सीढ़ियाँ, गलियारे और फ्लैट प्लेटफॉर्म्स, सब कुछ इतने परफेक्ट एंगल्स में है कि लगता है किसी आर्किटेक्ट ने इसे डिज़ाइन किया हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है, पर कई रिसर्चर्स और प्रोफेसर मसाकी किमुरा मानते हैं कि ये मानव निर्मित स्ट्रक्चर है जो शायद 10,000 साल पहले किसी भूकंप या सुनामी में डूब गया था। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि सिविलाइजेशन की शुरुआत हमारी समझ से कहीं पहले हो चुकी थी। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर मिस्टीरियस साइट की, स्टोनहेंज, जो इंग्लैंड में स्थित है। यहाँ पर बड़े बड़े स्टोन्स को सर्कल में परफेक्टली सेट किया गया है और इनमें से कुछ पत्थरों का वजन 25 टन तक है। ये बना था करीब 5000 साल पहले, और आर्कियोलॉजिस्ट आज तक ये नहीं समझ पाए कि इन्हें 170 मील दूर से लाया कैसे गया था। कोई GPS नहीं, कोई क्रेन नहीं और कोई पहिए नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन स्टोन्स को इस तरह रखा गया है कि वो समर और विंटर सोल्स्टिस के
सूरज की दिशा में अलाइन होते हैं। यानी कि ये सिर्फ मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि दुनिया भर के अलग अलग कोनों में एशियन सिविलाइजेशन ने इतने बड़े बड़े पत्थरों के स्ट्रक्चर क्यों बनाए। एक थ्योरी कहती है कि एशियन ह्यूमन साइज और परफॉर्मेंस के जरिए पावर या अध्यात्म को एक्सप्रेस करना चाहते थे। दूसरी थ्योरी ये भी है कि उनमें एक कॉस्मिक कनेक्शन था, जिसमें वे स्टार्स, प्लैनेट्स और नेचर के साइकिल को ऑब्जर्व करके स्टोन मॉन्यूमेंट्स बनाते थे। पर इन सारी थ्योरीज में एक चीज कॉमन है, बस स्पेक्यूलेशन। यानी कि इन सब मॉन्यूमेंट को लेकर सिर्फ अनुमान लगाए गए हैं, क्योंकि आज भी हमें ये नहीं पता है कि बालबेक के पत्थर कैसे उठे या पुमा पंकु की लेजर कटिंग जैसी एक्यूरेसी कैसे आई। और इन सब में साइंस के साथ मिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। साइंस ये मानती है कि हम जिन एशियन लोगों को अक्सर आदिम और अनएडुकेटेड मानते हैं, वो असल में अपनी ज़रूरतों और समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और रिसोर्सफुल थे। उनकी नॉलेज मैकेनिज्म, एस्ट्रोनॉमी और टीम वर्क में बहुत एडवांस थी। पर फिर भी कुछ चीज़ें अब भी साइंस के दायरे के बाहर हैं। क्या एशियन सिविलाइजेशन के पास कोई खास औजार या तकनीक थी जो समय के साथ खो गई? क्या हो सकता है कि किसी अनजान सिविलाइजेशन ने अपना ज्ञान आगे बढ़ाया हो? मतलब क्या किसी गुमनाम सभ्यता ने यह ज्ञान किसी और को सिखाया हो? या फिर क्या कोई एलियन कनेक्शन हो सकता है? क्या सच में दूसरे ग्रहों से आए किसी प्राणी ने इन्हें बनाने में मदद की हो? अब सोचने वाली बात यह है कि आज की सभ्यता के लोगों के पास एआई है, सैटेलाइट है और दुनिया की सारी नॉलेज मौजूद है, पर फिर भी हम बिना मशीन के 1000 टन का पत्थर 500 मीटर दूर नहीं ले जा सकते। तो क्या हम वाकई इवोल्यूशन के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खो चुकी है? तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ रहस्यमय विशाल पत्थर, जिनका जवाब शायद इतिहास की किसी धूल भरी किताब में छिपा हो, या फिर प्रकृति के किसी गहरे रहस्य में। लेकिन एक बात तो तय है, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, पर हर सवाल से एक नई सोच जरूर निकलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।